दोस्तों, मैं शक्ति कुमार बहादुर रावला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने मैथ के अंदर एक टॉपिक पढ़ेंगे, कार्य समय और मजदूरी। कार्य समय और मजदूरी एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अक्सर नॉर्मली कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एसएससी का हो, एसएससी जीडी की जैसे वैकेंसी आने वाली है उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पीछे पूछे गए थे। और भी जैसे रेलवे हुआ, डीआरडीओ, मेट्रो आदि एग्ज़ामों में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने आज उस पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं कार्य और मजदूरी पे। कार्य क्या चीज़ होता है? एक वर्क होता है जिसको अपने करते हैं, अपने कोई भी काम करते हैं वो क्या कहलाता है? कार्य। अपनी जैसे आप एक दीवार बना रहे हो तो वो आप क्या काम कर रहे हो ना, और उसके बाद में उसमें समय कितना लगता है, कार्य और उसमें समय कितना लगे, उस चीज को अपने आज करते हैं। इसको कार्य और समय करेंगे अपने पहले, ठीक है। जैसे आपसे कोई भी सवाल पूछा जाता है कि जैसे अपने मान लेते हैं कोई भी मजदूर काम लगा रखे, आपने घर पे काम शुरू कर रखा है, तो जैसे उसमें एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है तो अपने देखेंगे ना उस व्यक्ति कितने दिनों के अंदर कोई काम कर रहा है। एक मजदूर लगा रखा है, एक मजदूर लगाने से वो कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, दो मजदूर लगाने पे कार्य कितने दिनों में पूरा हो रहा है, उसी पे आज चर्चा करेंगे। जैसे एक सवाल दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। तो बताओ दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, जैसे इसने बोला है वैसे अपने पढ़ेंगे कि ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। तो उस कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? जैसे ए की क्षमता कितनी है, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में। उसमें बी की क्षमता कितनी है, बी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। अब क्या है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 10 और 15 का एलसीएम लेना आता है, बिल्कुल आसान तरीका होता है। एलसीएम किसी बच्चे को अगर एलसीएम नहीं लेना आता है तो एलसीएम कैसे लिया जाता है? जैसे 10 हो गया और 15 हो गया, ठीक है। 10 का जैसे 2 सबसे छोटी संख्या का आपने भाग देंगे तो किसका जाएगा? 2 का 5 दूनी 10, 15 में भाग 2 का जाता नहीं है, क्या आएगा? 15 का 15। फिर किसका? 2 का नहीं जा रहा, फिर 3 का देते हैं तो 5 में जाएगा नहीं, 5 दिए 15, 5 आ गया। अब इसमें किसका जाएगा? 5 का। तो 1 और 1, 5 दिए 15, 15 दूना 30। अगर किसी बच्चे को अगर एलसीएम लेना नहीं आता है तो वो इस तरीके से अपने सीख सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आ गया? 30। यानी अगर अब ये 30 क्या चीज है? कुल कार्य है, अभी कितने दिनों के अंदर इस मतलब ये जो काम है वो कितना काम है? 30 काम हो गया। अब ए करता है तो उसको ए को कितने दिन लगते हैं? 10 दिन। तो एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं? इसमें 30 में 10 का भाग देंगे तो ए है वो एक दिन के अंदर कितना काम करेगा? 3 काम। अगर बी काम पे लगाया जा रहा है तो बी एक दिन के अंदर देखें तो 30 में 15 का भाग देंगे, कितना? 2 का, ठीक है। अब टोटल काम कितना था? 30। अब ए कितना काम करता है एक दिन के अंदर? ए की क्या क्षमता है? एक दिन में ए कितना काम करता है? 3 काम करता है। और बी कितना करता है? 2। तो अब अपने कुल काम कितना हो गया? कुल काम कितना हो गया? वापस से कि ए कितने दिनों में करता है? 10 दिन में। तो कुल काम कितना हो? 30। बी कितना? 15, ठीक है। तो कुल काम कितना हो गया? 30 काम हो गया। ए और बी लगा रहे हैं अपने, तो ए कितना करे? 3 और बी कितना करे? 2। तो कितना हो गया? 3 और 2 5 काम। एक दिन के अंदर कितना काम होगा? 5 काम। तो 30 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 5 के 30।
यानी 6 दिनों के अंदर दोनों अगर मिलकर दोनों काम करेंगे तो काम कितने दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा? 6 दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके अपना बता सकता है अपने बिल्कुल आसान तरीके से, और सभी क्वेश्चन बेसिक तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ए किसी कार्य को 5 दिन में, ए किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन में। बी उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। बी कितना समय ले रहा है? 10 दिन ले रहा है। अब क्या है, पिछले सवाल में अपने जैसे बात की थी कि 2 ही व्यक्ति कार्य कर रहे थे, इस बार क्या है 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। अब सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं? 10 दिन, 12 दिन में, सॉरी। तो बताओ तीनों मिलकर, अगर आप एक चीज ये सोचना कि अगर वो तीनों मिलकर काम कर रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा। जो अपने को वैल्यू दी है, एक 5 दिन में कर रहा था, बी 10 दिन में कर रहा था, और सी कितने दिनों में कर रहा था? 12 दिन में। तो मतलब अब तीनों मिलकर उसी कार्य को, एक ही कार्य को अगर पूरा करेंगे तो पहले तो आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि सबसे कम दिन कौन लगा रहा है? ए लगा रहा है ना, ए लगा रहा है। कितने दिन लगा रहा है? 5 दिन लगा रहा है। अब जो आपका आंसर आएगा वो किससे कम आएगा? 5 से तो कम आएगा, क्योंकि 5 दिन में तो वो अकेला ही कर रहा है, बाकी तो 2 और लग रहे हैं ना, उसके साथ 2 और लग रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को करने की भी कोशिश करना। तो बताओ कि तीनों मिलकर उसको कितने दिनों में करेगा? तो अपने पहले ए रख लेते हैं यहां। ए कितने दिनों में कर रहा है? 5 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिन में। सी कितने दिनों में कर रहा है? 12। ठीक है, अब देखो तीनों मिलकर कार्य करेंगे। तीनों मिलने का मतलब है कि अपने को क्या निकालना है? तीनों संख्याओं का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना अगर नहीं आता तो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालना बता दिया था, आप निकाल लेना। तो क्या है? 12, 10 और 5, इन सभी का एलसीएम कितना आएगा? 12 5 60। कितना आ जाएगा? 60। अगर अब एक काम करेगा एक दिन का, एक दिन का काम पूछे ना तो कितना आएगा? एक अकेला एक दिन के अंदर कितना काम करता है? 12 काम करता है। बी की बात करें तो बी कितना करता है? 6 काम। और सी की बात करें तो कितना काम करता है? 5 काम। देखो कुल काम निकाला है, नहीं निकालना आ रहा तो एलसीएम ले लेना 5, 10 और 12 का। 5, 10 और 12 का आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा? कुल 60 आ जाएगा। अब ये 60 है वो क्या चीज है? कुल कार्य है कि ये काम जो कर रहे हैं ना वो काम है कितना? एक्चुअली के अंदर अपने इस काम को बनाया कि ये काम कितना है? टोटल काम 60 है। तो 60 काम तो मेरा आ गया कुल। अब ये पूछ रहा है कि अब तीनों लगाना है। पहले तो क्या कर रहा था? एक कर रहा था और बी कर रहा था और सी अलग अलग कर रहे थे। अब तीनों को एक साथ लगाना है तो कुल काम कितना आ गया? 60 काम। अब देखो 12 और 6, ए और बी मिलेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। एक दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा? 18 काम एक दिन के अंदर हो रहा है। तो अगर सी को साथ और मिलाया जाए, किसको मिलाना है? सी को साथ मिलाना है। तो सी कितना कर रहा है एक दिन के अंदर? 5 काम। 18 और 5 कितने आ गए? 23। तो एक दिन के अंदर कुल काम कितना हो रहा है? 23 काम हो रहा है। 23 का भाग देंगे, क्या आएगा? 23 दूना 46। कितना बचा? 14। तो 14/23। आंसर कितना आ गया? 2 सही 14/23। मैंने अभी एक बात बताया था कि जो अगर देखें ना तो कि ए का काम है, भी ए एक दिन के अंदर कितना काम कर रहा है, तो ए से तो सभी से देखो, सभी से जो वैल्यू आई है तीनों मिलकर कार्य कर रहे हैं तो वो कितना है? सभी से कम आई है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि बताओ बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो आप करके बताओ जल्दी से, आंसर कमेंट करें कि क्या आएगा। बी और सी उस कार्य को अगर मिलकर करना पूरा करना चाहे, एक नहीं लगे तो कितने दिनों में अंदर कार्य पूरा हो जाएगा? आप करके जल्दी से कमेंट कीजिए। आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप आरामदारी से बिल्कुल दिमाग ज्यादा लोड नहीं डालना पड़ेगा। थोड़ा सा ही दिमाग का यूज करना है अपने को। क्या करना है? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम लेना है। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम से आप एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों के अंदर एलसीएम वापस 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। अगर आपने देखते हैं
क्योंकि 10 और 12 के अंदर देखें तो दोनों 60 आएगा ना, क्योंकि 12 5 ही 60 होता है और 12 10 छिके 60 होता है। तो अब ए और बी कितने कितने दिनों के लिए, बी 10 है और सी कितने के लिए, सॉरी यहां करते हैं अपने, बी कितने दिनों के लिए 10 दिन है और सी कितने है 12। तो दोनों का कुल काम कितना हो जाएगा 60 काम करेंगे। तो अगर बी लगा है तो बी कितने दिन 6 काम कर रहा है और ए कितने, सी कितने में कर रहा है 5 काम कर रहा है। कुल काम तो उतना ही है ना, कितना आएगा 60 काम है। एक दिन के अंदर कितना 11 काम हो रहा है, तो आ जाएगा देखें क्या आएगा 11 5 55, बच्चा क्या 5/11 डे। अब देखो ये 5 से ही 5/11 दिन आया है। अब देखो इसके अंदर आप इस चीज की पहचान कर लेना, आप आंसर की पहचान कर सकते हैं कि जो ये जो आंसर दिया है ना वो इस ए से तो ज्यादा है, क्योंकि ए तो अभी यहां काम कर नहीं रहा है। कब काम कौन कौन कर रहा है, बी और सी कर रहे हैं। बी और सी का कितना है 10 और 12 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का औसतन आएगा। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 12 दिन में, तथा ए और सी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर पीछे वाले क्वेश्चन से थोड़ी सी चेंजिंग है। क्या चेंज है इसके अंदर, इसने बताया है कि अब हर बार पहले ए और बी काम कर रहा है, उसके बाद बी और सी काम कर रहा है उसी काम को, फिर कौन कर रहा है ए और सी उसी काम को, यानी उसी काम को हर बार दो व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। और लास्ट में पूछा है कि तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग आप ध्यान रखना। अब अपने पहले देखते हैं कि ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। तरीका सही वही रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग होगा। बी और सी, बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं 12 दिनों में। ठीक है, उसके बाद ए और सी, ए और सी कितने दिनों में पूरा करते हैं 15 दिनों में। बात आई समझ। अब देखो पीछे अपने क्या किया था, एलसीएम लिया था, एलसीएम इस बार ले लेते हैं। ए बी अगर कार्य करते हैं तो एलसीएम कितना आएगा 12 10 और 15 का 60 एलसीएम आ जाएगा। ए बी अगर काम करते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है 6 काम एक दिन के अंदर करते हैं, और बी और सी जब काम करते हैं तो 5 काम करते हैं। और अगर ए और सी काम करते हैं तो कितना टाइम लगता है 4 काम एक दिन के अंदर पूरा कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, अब उसने क्या पूछा है ए बी और सी तीनों मिलकर, अगर तीनों मिलकर उस कार्य को पूरा करना चाहे, क्या पूछा है अगर तीनों मिलकर काम करेंगे तो पहली बताओ कि ये काम सेम रहेगा या काम बढ़ेगा। आप कमेंट करके बताएं कि काम सेम रहेगा या काम बढ़ेगा। आप ध्यान रखना इस चीज का कि अगर यहां देखें तो यहां 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहां भी 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, यहां भी 2 व्यक्ति, 2 2 और 2 कितने हो गए 6 व्यक्तियों का काम है। 6 व्यक्तियों का काम कितना है 60 काम है। कितना काम है 60। अगर उसने पूछा ए प्लस बी प्लस सी अगर कितने दिनों में काम करेंगे, तो देखो ये तो इन कुल वैल्यू है, ये आई ना 60 वैल्यू किस किस की आई है, किसकी ए प्लस बी की, बी प्लस सी की और सी प्लस ए की वैल्यू है ये 60। तीनों मिलकर जब कर रहे हैं ना तो इसके अंदर ए कितनी बार काम कर रहा है 2 बार काम कर रहा है, बी भी कितनी बार कर रहा है 2 बार, सी भी कितनी बार काम कर रहा है 2 बार। तो हर बार कितनी बार 2 काम हो रहे हैं, तो मतलब अपने को सिंगल काम करना है। ए अब कितनी बार करेगा 1 बार, बी कितनी बार करेगा 1 बार, सी भी कितनी करेगा 1 बार। तो कार्य वो क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि हर बार पहले क्या कर रहे थे अपने कार्य को, क्योंकि पीछे एक एक व्यक्ति काम कर रहा था और एक साथ पूछ रहा था, तो अब क्या है व्यक्ति हर बार 2 पूछ रहा है, अब एक एक व्यक्ति पूछा है। एक एक व्यक्ति का मतलब अब 3 काम हो रहे हैं ना, तीनों मिलकर कर रहे हैं। और ऊपर देखें तो कुल काम कितने व्यक्तियों का है, ये 6 व्यक्तियों का काम है। तो काम को क्या कर देंगे डबल कर देंगे, क्योंकि ए को कितनी बार काम करवाना है अपने को 1 ही बार काम करवाना है, बी को कितनी बार करवाना है 1 बार, और सी को कितनी बार काम करवाना है 1 बार।
तो तीनों व्यक्ति एक बार काम करेंगे, तो काम को अपने क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। कुल काम कितना आया था, 60। ठीक है, अब देखते हैं 6 और 5 कितने हो जाएंगे, 11, 11 और 4 कितना आ जाएगा, 15। अगर मैंने काम को डबल कर दिया तो ये वैल्यू तो मैं ले सकता हूं ना, क्योंकि अब मैंने यहाँ जो काम है वो डबल कर दिया है। कितना काम कर दिया, 60 को 2 से गुणा कर दिया मैंने। तो अब देखते हैं 6 और 5 11, 11 और 4 15, ये काटेंगे, कितना कटेगा, 15 चौके 60, 4 दूनी 8। यानी वो काम है वो अगर ए बी सी अकेले मिलकर कार्य करते हैं तो वो कितने दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा, 8 दिनों के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। जो ए कितने दिनों में कर रहा था, ए बी कितने दिनों में कर रहा था, 10 में, बी सी कितने में कर रहा था, 12, और ए सी कितने में कर रहा था, 15 दिनों में। अगर वो ए बी सी तीनों मिलकर काम करेंगे तो वो काम कितने दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 8 दिनों के अंदर जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन को करके देखना। अगर मैं इसी क्वेश्चन की संख्याएं चेंज कर देता हूं, आप इस क्वेश्चन को करके बताएं, मुझे कमेंट करिए जल्दी से। अगर मैं ये क्वेश्चन चेंज कर देता हूं, सभी ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, तो आपने, मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं। जैसे मैंने यहां कर दिया ए बी किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, मैंने लिख दिया ए बी किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, बी सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों में पूरा करते हैं, ए सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों में। तो बताओ तीनों मिलकर अब उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। बिल्कुल आसान तरीका है, आप ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये किस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी पीछे CHSL के जो एग्जाम चल रहे थे उसके अंदर एक कार्य और समय के बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप अभी कुछ बच्चों के एग्जाम हो चुके थे और कुछ बच्चों के आगे अभी कोरोना काल के कारण नहीं हुए हैं, तो कुछ के एग्जाम शायद जुलाई तक होने वाले हैं। उन बच्चों के लिए जो आगे भी और कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अपने अभी एक लेटेस्ट न्यूज भी आई है कि राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी भी आप तैयारी खूब कीजिए। चलो आपने ये क्वेश्चन कर रहे हैं, करो जल्दी, देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सभी आंसर अपना कमेंट कीजिए जरूर। बिल्कुल सिंपल है, तरीका यही रहेगा और कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो वो कंफ्यूजन मत होना कि मुझे नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है। सभी एकदम से नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये अपने जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है, बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है। आप ये सोचोगे कि ये नहीं आ रहा, अब ये करना सीख जाओ, उसके बाद में थोड़ा सा अपने लेवल चेंज करेंगे। 8 लेवल के अंदर ये मतलब पूरी RS अग्रवाल के अंदर 8 लेवल दिए हैं, किरण के अंदर भी 8 लेवल दिए हैं। अगर ये अपने स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आसान हो जाता है अपना क्वेश्चन करना। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। चलो मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूं, आप देखें। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी, ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 6 दिनों के अंदर। बी और सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 8 दिनों के अंदर। सी और ए उस मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, 10 दिन में। सी ए प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिनों। पहले तो अपने इन तीनों का एलसीएम आना चाहिए, कि एलसीएम नहीं आ रहा। अगर किसी बच्चे को, फिर से वापस बता रहा हूं, अगर किसी बच्चे को एलसीएम नहीं लेना आता तो इस तरीके से ले सकता है कि किस किस का एलसीएम लेना है, 6, 8 और 10। पहले 2 से जाएगा, क्या आएगा, 3, 4, 5। फिर 2 से जाएगा, क्या आएगा, 3, 2, 5। फिर 2 से जाएगा, 3, 1, 5। अब देखो 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 1, 1, 5। फिर 5 से जाएगा, 1, 1 और 1। 5 दिए 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120। अब ये एलसीएम बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हो रहे होंगे कि नहीं निकल रहा है एलसीएम। आप अगर नहीं आ रहा है तो एलसीएम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एलसीएम कितना है अपना, 120। ठीक है, ये चीज़ मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल चीज़ है। अपने
छोटी कक्षाओं में जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 10 तक पढ़ा होगा कि एलसीएम कितना आ रहा है इसका 120। अब ए और बी उस एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, तो 6 का भाग देंगे तो 20 काम एक दिन में कर रहे हैं। अगर बी और सी की बात करें तो कितने दिनों में कर रहे हैं, 15 काम कर रहे हैं। ए और सी की बात करें तो कितना, 12 काम कर रहे हैं एक दिन के अंदर। ये इनकी क्या है, एक दिन की वैल्यू है, ठीक है। अब इसने पूछा क्या है, ए बी सी तीनों मिलकर, तीनों मिल रहे हैं, तो पहले तो ये देखना है कि ये कितने व्यक्तियों की जो काम कर रहे हैं, कितने व्यक्तियों का काम है। ये सिर्फ 6 व्यक्तियों का काम दिया अपने पास, अपने व्यक्ति कितने लगाने हैं, 3, तो 6 व्यक्तियों का अगर काम है, आप ये सोचो कि मैं एक दीवार बना रहा हूं, घर पे मैंने दीवार बनानी चालू कर दी, उसमें मैंने पहले दिन क्या है, 3 ही मजदूर लगाए थे। 3 मजदूर लगाऊंगा तो काम क्या होगा, कम होगा ना। वो अगर मैं उस काम को पहले 6 मजदूर लगा रखे थे, मैंने क्या लगा रखे थे, 6 मजदूर लगा रहे थे, वो तो अगर 6 मजदूर 3 दिन में कर रहे थे, अगर मैं मजदूर कम कर दूंगा तो काम जल्दी थोड़ी हो जाएगा, लेट होगा ना। तो वैसे अगर काम फिर क्या है, काम बढ़ेगा ना, तो उन 3 मजदूर हुए तो तीनों के लिए काम बढ़ जाएगा। पहले 6 थे तो उन 6 के लिए कम था, तो अब ये काम कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 गुणा 2, क्योंकि अब यहाँ काम किस किस से करा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को लगा रहे हैं काम पे। क्योंकि यहाँ पे देखें तो ए 2 बार काम कर रहा था, बी भी 2 बार कर रहा था, सी भी, तो इसको जोड़ेंगे 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35, 35 और 12 47, तो टोटल काम कितना हो गया, 240, ठीक है। 47 का भाग दे दो, कितना आएगा भाई, जल्दी करिए कमेंट। देखो 47 से कम 47 का पहाड़ा, अगर आपको पहाड़े नहीं आ रहे हैं तो आप जरूरी ये मत समझना कि पहाड़े नहीं आ रहे। आप देखो 50 का पहाड़ा पढ़ सकते हो, 50 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितना आएगा, 50 5 250, बात आई समझ। तो ये तो अपने पास 240 है ना, तो उसमें से 3 एक्स्ट्रा यहाँ कम है, तो 5 दिए 15 कर दो, यानी 47 5 कितना होता है, 235, कितना आएगा, 47 5 235, बचेगा कितना, 5/47 डे, ठीक है। कंफ्यूजन मत होना कि आप सर आपने जो 50 का भाग कैसे दिया था, 50 का भाग मैंने इसीलिए दिया था कि 47 का पहाड़ा पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मैंने 50 का पहाड़ा पढ़ा 5 तक। 50 5 कितने होते हैं, 250, 250 आ रहा है, 240 के नजदीक वैल्यू है ना, तो अब ये 50 से कितना ज्यादा कम है, 3 कम है, तो कितनी बार पढ़ा था, 5 बार, 5 दिए 15 आ जाएगा, वो कम कर देंगे 250 में से, तो कितना आएगा, 235, 235 में जा रहा है 235, तो बचेगा क्या, 5, ठीक है। अगर आप इसको गुणा करना चाहो तो 47 5 235, 35 और 5 240, 240/47 आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये आज अपने क्या है, शॉर्ट ही वीडियो बनाया था। कल अपने जैसे एग्जाम के अंदर एसएससी के अंदर अपने जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी की वैकेंसी आएगी, एसएससी जीडी की अब जो वैकेंसी आने वाली है, जीडी हो गया, एसएससी सीजीएस सीएचएसएल, इनके जो विगत एग्जामों में पीछे क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों में चर्चा करेंगे। और भी एग्ज़ाम है, जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है, उनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, उसकी चर्चा अपने कल वाली क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को भी भेजना। ठीक है, आप कमेंट करके भी बताएं कि मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। ठीक है सर।